आपके स्कूल में एक बच्चा ऐसा ज़रूर रहा होगा जो रोज़ स्कूल आता था, उसका हर होमवर्क पूरा होता था, वो छुट्टी नहीं मारता था, वो हर पीरियड अटेंड भी करता था। स्कूल में बच्चे जो उधमबाजी करते हैं वो उससे भी दूर रहता था। वो एक क्लासिकल बच्चा था जिसकी दुहाई हर टीचर, प्रिंसिपल और घरवाले दिया करते थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी वो कभी टॉप नहीं कर पाता था। वो क्लास का हीरो नहीं था। इस कहानी को आप अपने से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी कहानी को आप भारतीय क्रिकेट में डाल देंगे तो ये बच्चा राहुल द्रविड़ निकलेगा। पिछले 3 दशक से राहुल द्रविड़ टीम इंडिया का हिस्सा किसी न किसी तरह बने हुए हैं। 2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन क्रिकेट की सेवा नहीं छूटी और उस सेवा का फल 2024 में जाकर मिला, वो भी एक कोच के तौर पर। छोटे राहुल द्रविड़ ने जब कभी पहली बार क्रिकेट का बैट उठाया होगा तब देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखा ही होगा, क्योंकि एक क्रिकेटर के लिए यही सबसे जरूरी है। लेकिन उस सपने में ये कभी नहीं आया होगा कि ये तब पूरा होगा जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच होंगे। राहुल द्रविड़ हमेशा उस खिलाड़ी की तरह रहे जो हमेशा किसी न किसी की छाया में ही रहा। वो खुद एक बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन हर बार उनके सामने कोई ऐसा होता था जिस पर सारी की सारी लाइमलाइट होती थी। कॉलेज और क्लब लेवल के दौर में जब क्रिकेट चल रहा था, उस वक्त भी सचिन तेंदुलकर की गूंज होती थी, और जब राहुल द्रविड़ का करियर उफान पर रहा तब भी देश की निगाहें सिर्फ सचिन पर रही। जब राहुल द्रविड़ ने लॉर्ड्स में डेब्यू किया तब टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाला था, लेकिन उसी मैच में सौरव गांगुली का भी डेब्यू हुआ था। गांगुली ने उस मैच में सेंचुरी जमाई थी, द्रविड़ ने 95 रन बनाए थे। सारी लाइमलाइट गांगुली पर चली गई, कहानी आगे बढ़ती गई। 2003 का वर्ल्ड कप आया, हर कोई सचिन तेंदुलकर को याद करता था। याद किया भी जाना चाहिए क्योंकि सचिन ने उस वर्ल्ड कप में कमाल किया था। लेकिन राहुल द्रविड़ को कौन याद करता है? द्रविड़ के नाम उस वर्ल्ड कप में 300 से ज्यादा रन थे। लेकिन तब एक बड़ी बात यह थी कि राहुल द्रविड़ ने टीम की जरूरत को देखते हुए उस वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग भी की थी, और सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, लंबे वक्त तक यही काम उन्होंने लगातार किया। द्रविड़ ने वो हर काम किया जो टीम के लिए जरूरत था। कभी विकेटकीपर चाहिए तो द्रविड़ आगे आए, ओपनर चाहिए तो भी द्रविड़ आगे आए। गांगुली चैपल वाला कांड हुआ तब एक शांत माहौल वाला कप्तान चाहिए था, तब भी द्रविड़ आगे आए। इन सबसे इतर अगर आंकड़ों की बात भी की जाए तो भी द्रविड़ आपको हर जगह मिलेंगे। यह हमेशा माना गया कि द्रविड़ आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट खिलाड़ी ही रहे हैं, लेकिन जब वनडे में उन भारतीय खिलाड़ी का नाम कभी देखेंगे जिनके नाम 10,000 से ज्यादा रन है, तब भी आपको वहां पर राहुल द्रविड़ ही दिखेंगे। MBA की तैयारी करने वाला लड़का देखते ही देखते कब टीम इंडिया की दीवार बन गया और उस भारतीय टीम को उस पर जिताने का बोझ आने लगा, किसी को मालूम नहीं चला। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के वो सर्वेंट रहे हैं जिन्होंने इसे दिया ज्यादा है और इससे लिया कम है। जो व्यक्ति सिर्फ अपना काम करता और गायब हो जाता क्योंकि उसको मालूम है कि उसे इसी काम के लिए लाया गया है, फिर उसके लिए जश्न क्या मनाना। 2007 में जब भारतीय टीम वो वर्ल्ड कप हारी थी तब राहुल द्रविड़ ही टीम के कप्तान थे। हर किसी की आंख में आंसू थे, द्रविड़ के आंसू भी बह रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा पुतले भी उनके ही जलाए गए थे। 2007 का वो इंतजार हमेशा के लिए अधूरा रह जाता अगर राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच न बनते। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए फाइनल में आखिरी 30 बॉल के पहले तक ये इंतजार ही लग रहा था, क्योंकि तब तक टीम इंडिया द्रविड़ के कोच रहते हुए 2 वर्ल्ड कप हार चुकी थी, एक वनडे का और एक T20 का। इसमें टेस्ट की चैंपियनशिप भी जोड़ी जा सकती है, लेकिन उन आखिरी 30 बॉल ने द्रविड़ के 30 साल के संघर्ष को सफल कर दिया। द्रविड़ के नाम के साथ अब वर्ल्ड चैंपियन लिखा जा सकता है। अभी भी वैसा ही होगा जैसा होता आया है। राहुल द्रविड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको एक काम दिया गया था, वो उन्होंने कर दिया है। अब उन्हें किसी लाइमलाइट से मतलब नहीं है। द्रविड़ फिर से गुमनाम होंगे क्योंकि फैंस अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी में व्यस्त हैं, क्योंकि सच तो यही है कि सचिन और कोहली की इस दुनिया में राहुल द्रविड़ होना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।